और बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे पंजाब से। मोगा में भगोड़ा अमृतपाल गिरफ्तार किया गया है। सरेंडर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहाँ पे 18 मार्च से फरार चल रहा था अमृतपाल। और देखिए जिस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है पंजाब से, 36 दिनों के बाद यहाँ पे सरेंडर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कई सवाल खड़े होते हैं पंजाब पुलिस के इकबाल पर भी, क्योंकि जिस तरीके से एक भगोड़ा छका रहा था पुलिस को 36 दिनों के बाद, अब उसने खुद सरेंडर कर दिया है मोगा के रोड़ा गांव में। तो बड़ी खबर यहां पर यह है कि फिलहाल अमृतपाल ने पंजाब के मोगा में सरेंडर कर दिया है। 18 मार्च के बाद से अमृतपाल फरार चल रहा था। हेट स्पीच समेत कई मामलों में अमृतपाल पर केस दर्ज किए गए थे, लेकिन इसके बाद से लगातार वो पुलिस की पहुंच से दूर था। और अब खबर यहां पर यह आ रही है कि पहले भागता रहा अमृतपाल, अब खुद जाके सरेंडर कर दिया उसने। खबर यहां पर यह भी आई कि पहले उसकी पत्नी को शिकंजे में लिया गया, एयरपोर्ट पर रोका गया, पूछताछ की गई। उसको जब लगा कि पत्नी हिरासत में जा सकती है या फिर मुश्किलें बढ़ सकती है और परिवार की, लिहाजा अमृतपाल ने यहां पे सरेंडर कर दिया। पंजाब के मोगा के रोड़ा गांव में सरेंडर किया गया उसकी ओर से। गिरफ्तारी के बाद की जो पहली तस्वीर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। और अब रुख करते हैं अंजलि का। अंजलि, जिस तरीके से अमृतपाल अब पकड़ा गया है, ये भगोड़ा पकड़ा गया है, कहा यह जा रहा है कि उसने खुद सरेंडर कर दिया है, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस की अब फिलहाल पकड़ में है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमृतपाल जो इतने दिनों से फरार चल रहा था, 18 मार्च से लगातार 36 दिन बीत चुके थे और अब पुलिस की पकड़ में है। तो ऐसे में अभी आधिकारिक घोषणा का होना बाकी है कि उस अमृतपाल ने खुद सरेंडर किया है और इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा है या फिर खुद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। हालांकि बड़ी खबर अभी फिलहाल यही आ रही है कि मोगा में पुलिस की गिरफ्त में है अमृतपाल, जो कि 36 दिन से लगातार फरार चल रहा था। नेपाल से लेकर पंजाब के अलग अलग राज्यों में भी पुलिस अलर्ट पर थी और यहां तक कि सबसे सख्त कानून NSA भी लगा दिया गया था, जिससे कि अमृतपाल की गिरफ्तार में कोई भी परेशानी यहां पर पुलिस के सामने ना खड़ी हो। और कई दिनों से पुलिस जिस तरह से अमृतपाल की तलाश में जुटी हुई थी, किरणजीत कौर भी पुलिस की हिरासत में आ चुकी थी, पूछताछ की जा रही थी। और जैसा कि ये भी एक डर हो सकता है अमृतपाल के सामने कि अब उसकी पत्नी भी पुलिस के शिकंजे में थी। अब लेकिन देखिए एक बड़ा सवाल ये है अनामिका, क्योंकि जो अमृतपाल के समर्थक थे, जिनका दबदबा दिखाने की कोशिश में हमेशा लगा रहता था अमृतपाल, और वो तस्वीर भी किसी के दिमाग से गई नहीं होगी अभी तक कि किस तरह से थाने में हमला किया था और थाने में अपने समर्थकों के साथ बाकायदा हथियारों से लैस होकर पहुंचा था अपने एक सहयोगी को छुड़ाने के लिए। लेकिन उसके बाद से पुलिस की सतर्कता देखी जाती है और एक एक करके जो भी समर्थक रहे हैं अमृतपाल के, उन्हें पकड़ा गया और अमृतपाल की भी तलाश लगातार जारी थी। लेकिन अब यह देखना होगा कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर क्या बंदोबस्त किए जाते हैं, क्या फिर से अमृतपाल के समर्थक वहां पर खड़े होते हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। अभी तो फिलहाल यही बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस की पकड़ से अब दूर नहीं है, पुलिस की पकड़ में ही है अब अमृतपाल। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से पंजाब पुलिस के सामने पहले भी चुनौती थी अमृतपाल को गिरफ्तार करने की, लेकिन अब चुनौती होगी पंजाब में शांति व्यवस्था बनाए रखने की, क्योंकि जिस तरीके से अमृतपाल के समर्थक हैं अब वो काफी ज्यादा अग्रेसिव दिखाई देते हैं हर बार। और इस बार चूंकि अमृतपाल ने खुद सरेंडर कर दिया है तो क्या होगा उसके समर्थकों का रुख, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अंजलि, इस बीच बड़ी खबर यहाँ पर यह भी है कि ये पंजाब पुलिस के सामने पंजाब पुलिस का फेल्योर भी माना जाएगा, क्योंकि 36 दिनों तक पुलिस लगातार धरपकड़ करती तो है लेकिन वो हत्थे चढ़ता नहीं है। और अब उसने खुद सरेंडर किया है तो क्या माना जाए कि उसने खुद हथियार डाल दिए? बिल्कुल, देखिए इसकी बड़ी वजह अनामिका इससे भी समझा जा सकता है कि एक एक करके उसके समर्थक, उसके करीबी पकड़े जा रहे थे और आखिरी जो दांव था किरणजीत कौर, जो कि लंदन जाने की पूरी तैयारी में थी और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। और पत्नी का पकड़े जाना यहाँ पर अमृतपाल के लिए एक बड़ा सिरदर्द भी हो सकता है, उसको परेशानी भी हो सकती है कि अब किरणजीत कौर के साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ पूछताछ में आगे खुलासे होने वाले हैं। और अब ये भी बड़ी वजह मानी जा सकती है कि अमृतपाल ने खुद सरेंडर कर दिया। फिलहाल अब जो अमृतपाल है वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अब उससे आगे पूछताछ होगी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अमृतपाल के क्या जो बड़े समर्थक थे वो भी अब निकल कर सामने आएंगे और अमृतपाल से अब आगे क्या पूछताछ की जाती, कहां उसे शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी तो मोगा में पकड़ा गया है अमृतपाल, क्या उसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा और कितने दिनों की हिरासत में रहेगा अमृतपाल, ये सब तमाम सवाल यहां पर अब बने हुए हैं।
बिल्कुल अंजलि, देखिए और जिस तरीके से हेट स्पीच समेत कई जो धाराएं हैं अब उस पर ऑलरेडी लगी हुई है, एनएसए तक लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके अमृतपाल जब तक पुलिस को छका रहा था, परेशान कर रहा था, हत्थे नहीं चढ़ रहा था, अब उसने खुद मोगा में सरेंडर कर दिया है। और बड़ी खबर यहां पर यह भी आ रही है कि उसने गुरुद्वारे का सहारा लिया है सरेंडर करने के लिए। लेकिन जो तस्वीरें आ रही लगातार पंजाब से वो भी आपको दिखा रहे हैं हम। गिरफ्तारी के बाद की जो पहली तस्वीर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है अंजलि, लेकिन अब सामने चुनौती होगी पुलिस के पंजाब में शांति व्यवस्था को बहाल करना, क्योंकि हाईकोर्ट पहले टिप्पणी कर चुका है पंजाब पुलिस के काम करने के तरीके को लेकर। लेकिन चूंकि अब अमृतपाल ने खुद सरेंडर कर दिया है तो क्या शांति व्यवस्था पंजाब की चुनौती नहीं होगी पुलिस के सामने? बिल्कुल, पुलिस के सामने पहले भी देखिए बड़ी चुनौती थी, अमृतपाल को पकड़ना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस के हाथ इतने दिनों से अभी तक खाली चल रहे थे। कभी और देखिए अनामिका अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा था और बार बार चकमा दे रहा था, कभी वेशभूषा बदलता था, तो ऐसे तमाम तरीके के उसने चकमे दिए हैं पुलिस को। और ऐसे में यह समझा जा सकता है कि पुलिस के सामने अब शांति व्यवस्था को कायम रखना कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि अमृतपाल के सहयोगी कम नहीं थे, समर्थक कम नहीं थे। और अब जब अमृतपाल पुलिस की हिरासत में है तो आगे यहाँ पर क्या उसके समर्थक भी उठ करके आएंगे, क्या उसके सहयोगी, उसके करीबी जो दूर दूर देशों में भी बने हुए हैं, क्या उनकी तरफ से भी कोई यहाँ पर कदम उठाया जा सकता है? ये भी अब बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है पंजाब पुलिस के सामने, क्योंकि कई दिनों से जो अमृतपाल इतने दिनों से फरार चल रहा था, आखिरकार के वो खुद आकर जब सरेंडर करता है तब जाकर पुलिस उसे पकड़ पाती है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही थी कि बार बार चकमा दे रहा था अमृतपाल, बार बार चकमा दे रहा था, और पंजाब में रहते हुए भी उसने जब थाने पर हमला कर दिया तो पंजाब की पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि कैसे आखिर कोई खालिस्तानी नेता वहां पर जा करके अपना दबदबा कायम करने की पूरी कोशिश करता है और सरेआम वहां से हथियार लहराते हुए वहां से चला जाता है। और फरारी इतने दिनों से काटने के बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही थी। जगह जगह जहां पर पुलिस की ओर से दबिश भी दी जा रही थी, तलाशी अभियान लगातार जारी था, हर ओर अलर्ट पर थी पुलिस, लेकिन इसके बावजूद अमृतपाल लगातार चकमा दे रहा था। और आखिरकार जब अमृतपाल खुद आकर मोगा में सरेंडर करता है तब यहाँ पर एक और अपने आप में बड़ा सवाल बनता है कि अमृतपाल को पुलिस पकड़ने में नाकाम इतने दिन आखिर क्यों रही? और यही था ही अमृतपाल, क्योंकि मोगा में आकर जब वो खुद सरेंडर कर रहा है इसका मतलब कहीं आसपास छिपा हुआ था और इतने दिनों से वो चकमा दे रहा था, कहीं दूर भाग कर नहीं गया था। तो ऐसे में अनामिका कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, और देखिए शायद यही वजह है कि एक बार फिर से पंजाब पुलिस के काम करने का तरीका सवालों के घेरे में है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमृतपाल के सहयोगी ने खुद पुलिस को सूचना दी इस बात की कि वो सरेंडर करना चाहता है अमृतपाल, और उसके बाद अमृतपाल के सहयोगी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद ही उसको हिरासत में लिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पे जरूर खड़े होते हैं कि पंजाब पुलिस अब तक आखिर कर क्या रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उसने मोगा में सरेंडर किया, यानी कि वो पंजाब में छिपा बैठा था, लगातार नेपाल बॉर्डर से लेकर के दुबई कनाडा से लेकर के पुलिस के तमाम आकलन थे, अपने तमाम तैयारियां थी, 80,000 पुलिस थी जो लगी थी छानबीन करने को लेकर। लेकिन अब एक बार खुद अमृतपाल सरेंडर करता है अपने आप आकर के, जब उसे लगता है कि उसकी पत्नी पुलिस के शिकंजे में, मुश्किलें बढ़ सकती है परिवार की, लिहाजा वो खुद फ्रंट पे आता है। उसका एक सहयोगी पुलिस को सूचना देता है कि अमृतपाल सरेंडर करना चाहता है, लिहाजा पुलिस मौके पर पहुंच